हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल में चैप्टर हमारा लगभग फिनिशिंग की तरफ है और इसी में आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं और उसी सीक्वेंस में कुछ व्हाट्सएप पे मुझे कुछ क्वेरीज मिली हैं। उस क्वेरीज में क्वेश्चन नंबर 64 आपका जो डाउट है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ओपन योर बुक, क्वेश्चन नंबर 64 ऑन पेज नंबर 2.18। जल्दी से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करके समझ लीजिए क्या करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मीता एंड उषा आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1st April 2015 showed balances rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawing of Meeta and Usha during the year 15 and 16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. Interest on capital 6% per annum, interest on drawing 6% per annum. Meeta was entitled to a commission of 8,000 for the whole year, showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of firm. दो पार्टनर है जैसा कि क्वेश्चन में मीता और उषा, दोनों के रेशियो 2:3 के हैं। दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है 1,40,000 1,20,000 की, और इन्होंने ड्राइंग भी की हुई है दोनों ने 15-16 के लिए 32,000 24,000 की। और ये जो ड्राइंग इन्होंने की है वो 1 जनवरी 2016 में की है। और ये देखा गया है कि जिस समय इन्होंने ये अकाउंट्स अपने बनाए हैं उसमें कुछ अमाउंट लिखने से रह गए हैं, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, और मीता का कमीशन 8,000 का। आपको एक इसका वर्किंग नोट तैयार करना है और साथ में आपको एक एंट्री बनानी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से रह जाती है, तो उसके लिए हमको पास्ट एडजस्टमेंट तैयार करनी होती है, और ऑन द बिहाफ ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट वी विल प्रिपेयर वन एंट्री। तो सबसे पहले इसके हमें इस क्वेश्चन में बनाना होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कैसे बनाएंगे जल्दी से देखें। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये इसका वर्किंग नोट का पार्ट है। नॉर्मली आपको पूछा गया है एंट्री और वर्किंग नोट। एंट्री को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपको भी ऊपर लिखनी है, वर्किंग नोट इसके नीचे लिखनी है। कैसे सॉल्व करना है जल्दी से देख लें आप। सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया हुआ है। ठीक है, ये जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम और एक एक्स्ट्रा कॉलम फर्म के लिए बनाना होता है। दोनों में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ये कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसलिए मैंने मीतास कैपिटल और उषास कैपिटल लिया हुआ है। अगर कैपिटल फिक्स होती तो मैं यहाँ पर इसको कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज करता। और ये दिया हुआ है फर्म का अकाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, ये फर्म का पी अंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले इनका जो ओमिशन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से दिया। 1,40,000 का 6% 8,400 और 1,20,000 का 6% 7,200 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, और दोनों का सम करके मैंने फर्म के डेबिट में लिखा हुआ है। आपको अपने दिमाग के अंदर ये रखना है कि ये पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम है। दोनों की ड्राइंग दी हुई है 32,000 24,000, 6% से लगाएंगे इंटरेस्ट। और जो इन्होंने ड्राइंग की है वो 1 जनवरी 2016 को की है और 31 मार्च 16 को इनका अकाउंट क्लोज हो रहा है, मींस 3 मंथ्स बिफोर द अकाउंट क्लोज। तो क्लोजिंग डेट से 3 मंथ पहले इन्होंने निकाली है, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 3 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे 3/12 3/12। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है आपको समझाने के लिए इस टेबल में लिख दी है। आप इसको चाहें तो अलग से जहां पे वर्क नोट है उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं। तो 32,000 का 6% 3 मंथ का होता है 480 और इसका होता है 360। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाता है, डेबिट में जाता है। तो इसको मैंने डेबिट में लिखा हुआ है मीता के और उषा के भी, और दोनों जो डेबिट वाले मेरे जो हैं वो पार्टनर्स सॉरी फर्म के क्रेडिट में लिखा हुआ है 840, दोनों का सम करके। नेक्स्ट है कमीशन टू मीता। मीता का कमीशन है क्या है, कितना है 8,000। तो केवल मीता कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे इसको। ठीक है, उषा का कोई इसमें रोल नहीं है तो इसको उषा को ब्लैंक कर देंगे। और यहाँ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के
क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में होगा। नेक्स्ट जो फाइनल आपको करना है, ये तो इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग आपको फोकस करना है। ये इसका डेबिट का सम है, कितना है 15,600 प्लस 8,000 23,600। इसमें से आपको ये 840 माइनस कर देना है। कितना बचा आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगी 22,760। इस 22,760 को ये कहां से आया, मैंने बताया डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके बचा 22,760। इस 22,760 को पार्टनर्स के रेशियो जो गिवन है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, जो कि 9104 आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता होगा 22,760 इंटू 2/5 और 3/5 ये आप करेंगे, ठीक है। तो ये 9104, ठीक है। ये यहाँ कहाँ बच रहा है क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ये क्रॉस रिलेशन होता है आपको पता है, तो डेबिट में लिखा हुआ है इसका सम और ये इसका, और ये इसके क्रेडिट में है। अब हमको फाइनली क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो मीता का डेबिट का टोटल आता है 9584 इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम आता है 16,400। ऐसे मैंने इन दोनों का सम किया और ऐसे मैंने फर्म का सम किया। इसके बाद में मैंने देखा दोनों में कंपेयर किया तो क्रेडिट का टोटल है 16,400 और डेबिट का टोटल है 9,584। मींस डेबिट का सम कम है, क्रेडिट का ज्यादा है, तो क्रेडिट का सम बचेगा, कितना बचेगा 6816। ऐसे अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो इसमें डेबिट का ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इसमें डेबिट सम बचेगा कितना 6816। तो ये ऑटोमेटिक जब आप इसको टेंजेंशियल एडजस्टमेंट को करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर आएगा वो अपने आप में इक्वल आएगा, और एक का डेबिट हो रहा होगा एक का क्रेडिट हो रहा होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। इधर मैं सम करता हूँ तो दोनों का टोटल इक्वल है तो निल हो जाएगा। अब डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है उषा और क्रेडिट है मीता। तो एक एंट्री पास करेंगे एट द लास्ट ऑफ द ईयर, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, दोनों के अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में इसके लिए भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।